सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है कि डीपीएफ और डीएफ के बीच डिफरेंस क्या है, और डीपीएफ का इश्यू डीजल गाड़ियों में आता है क्या, वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीपीएफ का इश्यू नहीं आता है। जो भी ये 6 वर्जन 2 की गाड़ियाँ जो भी लॉन्च की है अंडर द गवर्नमेंट लॉ, उसमें एक फ़िल्टर लगाया गया है। वो फ़िल्टर चॉक होने का बहुत रेयर चांसेस है, जिसमें मतलब आपकी गाड़ी अगर 1-2 महीने से या 1.5 महीने से बंद पड़ी रहती है और आपका कंटिन्यूस जो ड्राइविंग है वो सिटी में है, और वो भी इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अगर सिटी में भी अगर आप 30-40 किलोमीटर एवरीडे या 2-3 दिन में एक बार चलाते हो तो भी वो डीपीएफ का इशू नहीं आएगा। और डीपीएफ में जो भी अभी तक मिथ है, अफवाह है कि आपको बाहर जाके क्लीन करवाना पड़ेगा या आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा मैन्युअली, तो वो तभी करना होता है जब आपकी गाड़ी चल नहीं रही है, या तो फिर आपकी गाड़ी 40-50,000 किलोमीटर चल गई है और अभी आपको रीजनरेशन का दिखा रहा है। तो 40-50,000 में आपको फ़िल्टर चेंज नहीं, बट आपको क्लीन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी पार्टिकल्स रहते हैं डीजल के ब्लैक, वो कार्बन पार्टिकल्स वो एक जगह पे जमा करता है। और जैसे आप गाड़ी अपनी हाईवे पे चलाते हैं या सिटी में चलाते हैं या ट्रैफिक में चलाते हैं, तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे डाइल्यूट होना चालू हो जाता है। और अगर आपका 40-50,000 किलोमीटर के बाद अगर वो प्रॉपर डाइल्यूट जो पार्टिकल्स नहीं हुए हैं वो जमा होते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्लीन करवाना पड़ेगा। और दूसरा बात मैं ये बताना चाहूँगा, आफ्टर GST 2 ये जो किया सोनेट डीजल में अभी जो चला रहा हूँ HTX, उसमें बहुत सारा प्राइस का चेंजेस आया है। जैसे मैंने ये ऑन रोड प्राइस में 16.4 लैक्स के आसपास लिया था मैंने, 16,40,000। तो अभी फ़िलहाल ये ऑन रोड 14,30,000 के आसपास पड़ रही है मुंबई में, पुणे में, मतलब इन महाराष्ट्र। गुजरात में इससे भी सस्ता है, और दिल्ली और कर्नाटका वगैरह में थोड़ा सा रेट हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू गुजरात। तो और ऐसा नहीं है कि डीलर के पास स्टॉक में नहीं रहता है, डीलर के पास स्टॉक में रहता है। आप अगर डीलर ऐसा बोलता है कि मैं 2-3 दिन में या 2-3 वीक में या महीने में आपको मैं अरेंज करके देता हूँ, वैसा नहीं होता है। उनके पास स्टॉक में ऑलरेडी रहता है। वो लोग आपको इतना बताएंगे कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकेंगे, हमारे पास नया स्टॉक आएगा और हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग है, तो वो गलत बात है। ये मैं मानता हूँ कि GST 2 के बाद गाड़ी बहुत सारी बिकनी चालू हुई है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टॉक में नहीं रहती है गाड़ी, क्योंकि जो भी डीलर्स है उन लोगों ने एडवांस में, उनको पता था कि GST में चेंजेस आने वाला है, तो उन लोगों ने अच्छा खासा स्टॉक सेव करके रखा है। तो आप जस्ट उनको ऐसा बोलिए कि डिस्काउंट मुझे चाहिए, जो भी कॉरपोरेट डिस्काउंट है, या अगर आप बिज़नेस के पर्पस पे ले रहे हो तो भी आपको बिज़नेस का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सारा डिस्काउंट आप ले सकते हैं, वो मिलता ही है, आपको मांगना पड़ेगा। और ऐसा बोलिए कि मैं ऑन द स्पॉट बुकिंग करना आया हूँ, उस हिसाब से वो आपको डील देते हैं। तो मैं ये आपको बताना था कि HTX में आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलता है, सिर्फ कुछ चीज़ें जैसे कि जो ये पीछे का जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग नहीं होता है, वो मैनुअल करना पड़ता है।
बाकी कुछ इतना इसमें है नहीं, जो टॉप मॉडल में मिलता है, जो STX में मिलता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है इसमें, तो इसलिए STX वैल्यू फॉर मनी है। और रही बात एवरेज की, तो डीजल में मुझे इन सिटी अगर ट्रैफिक नहीं है तो मुझे अच्छा खासा एवरेज देती है। जैसे कि सिटी में मुझे, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं थाने से कुर्ला गया था अभी रिसेंटली, तो मुझे 19.3 के आसपास एवरेज दिया था। बट जैसे मैं ट्रैफिक में जाम थोड़ा थोड़ा रहता है कहीं कहीं पे, तो वो तुरंत घट के कम होके सीधा 16-15 पे आ जाती है एवरेज। और हाईवे पे अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूस चलती है तो आपकी एवरेज आराम से 18, 19, 20 के ऊपर भी मुझे मिला है। मैं एक और वीडियो डालूँगा, तो मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जो मुंबई से मैं राजस्थान की ट्रिप अभी करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंटिन्यूस अगर हाईवे पे मैं ड्राइव करता हूँ इन सिंगल टैंक, तो मुझे कितना चलती है और कितना एवरेज देती है, तो वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि डीजल सोनेट में आपको एवरेज कितना मिलती है। देखिए, यही सेम इंजन आपको सेल्टोस में भी मिलेगा, साइरस में भी मिलेगा, कारेंस में भी मिलेगा। सेम इंजन है, 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक। अगर आप सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिक, अगर मैनुअल भी सोच रहे हैं तो भी मैनुअल का भी आपको ऑन एंड एवरेज पता चल जाएगा कि कितना देती है ये। फुल टैंक में ये अराउंड एवरेज अगर बहुत अच्छी है हाईवे पे तो 700 किलोमीटर चल जाती है। अगर आपका ड्राइव ज़्यादा सिटी में है तो 600 के आसपास चलती है ये गाड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ये जैसे मैं थाने में हूँ, तो थाने में ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ से घोड़बंदर का रास्ता रहता है। और कोई भी आपको कोई भी कार के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी ट्रांसमिशन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, और कोई भी मॉडल, कोई भी कंपनी का मॉडल को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा उसका आंसर देने के लिए। मुझे सारे इंजन का आइडिया है, क्योंकि ये मेरी चौथी गाड़ी है। मैंने मैनुअल भी चलाई है, टॉर्क कन्वर्टर भी चलाई है, AMT भी चलाई है, पेट्रोल में, डीजल में, तो मुझे पता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि डीजल ऑटोमेटिक में इसका पिकअप कैसा है, या फिर इसमें लैग है या नहीं है। तो इसमें बिल्कुल आपको लैग फील नहीं होगा, क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर इंजन है और वो भी डीजल में है। मेरे पास इसके पहले स्कॉर्पियो थी, वो भी टॉर्क कन्वर्टर थी, पर वो पेट्रोल में थी। उसमें लैग फील होता था हल्का सा, बट इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसमें आपको ये फील होगा कि हाँ, गियर चेंज हुआ है, बट वो ड्राइव कंटिन्यूस रखेगा। आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि हाँ हल्का सा लैग है, नहीं। इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ गियर चेंज हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड हो रहा है, बट आपको लैग नहीं देगा ये। मैंने AMT जो चलाई है, वो AMT में बहुत ज़्यादा लैग फील होता है। जैसे 1 के बाद 2 में जाती है तो हल्का सा हाफ सेकंड या उससे भी हाफ का थोड़ा सा लैग फील होता है कि हाँ लैग हुआ है। अब अगर हाईवे पे ओवरटेक करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग फील होता है। वहाँ पे एक्चुअल फील होता है कि हाँ ये लैग है, बट ये गाड़ी में आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर आप ओवरटेक भी करेंगे, मैंने ओवरटेक भी की है अच्छी खासी हाईवे पे, आपको बिल्कुल लैग फील नहीं होता। इसमें आराम से आप ओवरटेक कर पाते हैं इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने देखा है बहुत सारे व्यूज़ आए हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में, बट सब्सक्राइबर मेरे ओनली 69 है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट मेरे लिए इंस्पिरेशन रहेगा। मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।